हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं आपका जो हमने हिंदी साहित्य का इतिहास की शुरुआत अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर कर रखी है। तो जिसमें आदिकाल हम पूरा पढ़ चुके हैं, देवनागरी लिपि भी हमारी हो चुकी है। उससे संबंधित सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। जो TGT और PGT एस्टेट के बच्चों का जो सिलेबस दिया गया है, जिनका सिलेबस में का खंड ए है, वो सारा हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर डाल रखा है। वो आप सारा देख सकते हैं। जिसने भी नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख ले। देवनागरी लिपि की भी सारी डाली हुई हैं। और आपका आदिकाल संपूर्ण हो चुका है। हमारा भक्ति काल की ये हमारी लास्ट वीडियो है। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था, सैगुण और निर्गुण। तो सैगुण के अंदर हमने पढ़ा था संत का राम काव्य और कृष्ण काव्य, और निर्गुण के अंदर पढ़ा हमने संत काव्य और सूफी काव्य। तो आज हमारी राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ये एस्टेट PGT एस्टेट वाले बच्चे ध्यान से देखें, और क्योंकि आपके साफ साफ लिखा हुआ है हर काव्य धारा की जो प्रवृत्तियां हैं वो आपको बतानी ही बतानी है, आपको पता होना चाहिए। और जो HPSC सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। UGC नेट और अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये आपका टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज हम लेकर आए हैं राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। राम काव्य परंपरा का यद्यपि एक लंबा इतिहास है, तथापि इस परंपरा के केंद्र बिंदु हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो हिंदी काव्याकाश के जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति सर्वत्र अपना प्रकाश पुंज विकीर्ण कर रहे हैं। जाज्वल्यमान मतलब जलता है, प्रकाशित करने वाले नक्षत्र की भांति सर्वत्र जो है प्रकाश पुंज की तरह चमकते रहते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं राम काव्य की प्रवृत्तियाँ। राम काव्य परंपरा में उनके ग्रंथ मील का पत्थर सिद्ध हुए हैं। रामचरितमानस हिंदू धर्म, संस्कृति, आचार विचार का मापदंड बन गया है। जो है ये उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। वो हमारी संस्कृति, हमारे आचार विचार का मापदंड बन गया है, तथा ये ग्रंथ जितना लोकप्रिय हुआ है उसकी कोई समता नहीं है। उच्च कोटि के काव्यत्व से युक्त इस ग्रंथ में मानव धर्म की अद्भुत व्याख्या की गई है। मतलब रामचरितमानस में किसकी व्याख्या की गई है? मानव धर्म की। राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि होने से हम तुलसी को ही केंद्र में मानकर राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे। मतलब राम काव्य परंपरा का जो प्रमुख कवि जो तुलसीदास जी हैं, इन्हीं को हम मध्य बिंदु में रखकर राम काव्य की प्रवृत्तियों का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। इस काव्य धारा की विशेषताओं का विवेचन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। तो अब आप अभी शीर्षक देखना कि कौन कौन से मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, जिसके अंतर्गत हम राम काव्य की प्रवृत्तियों को डिस्क्राइब करेंगे। पहला ही आपका टॉपिक है, पहला ही विशेषता है, आपकी प्रवृत्ति है ये जो राम काव्य की पहले ही प्रवृत्ति है राम का स्वरूप। नंबर 1, राम का स्वरूप। राम काव्य परंपरा के कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। मतलब जितना भी राम काव्य लिखा गया है उसमें विष्णु का अवतार माना गया है राम को। इन कवियों ने राम को पर ब्रह्मा मानकर धर्म की स्थापना हेतु अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण कर मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाया है। क्या दिखाया है? जितने भी राम भक्त कवि हैं उन कवियों ने राम को क्या माना है? पर ब्रह्मा परमात्मा मानकर धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने ये बताया है कि राम जो हैं ये पर ब्रह्मा हैं, विष्णु के अवतार हैं, और इन्होंने इस दुनिया में मानव धर्म की स्थापना के लिए ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में इन्होंने अवतार लिया है और अपनी लीलाएं करते हुए दिखाया है। तुलसी ने राम के जिस स्वरूप की परिकल्पना रामचरितमानस में की है वह शक्तिशील एवं सौंदर्य का भंडार है। मतलब राम को किस प्रकार का दिखाया गया है? वह शक्तिशील एवं सौंदर्य का भंडार है। राम के रूप में उन्होंने एक ऐसे मानवीय चरित्र को प्रस्तुत किया है जो सबके लिए अनुकरणीय है और एक आदर्श पात्र है। तुलसी के राम
मतलब क्या है कि मानव जो राम का चरित्र है एक ऐसा चरित्र दिखाया गया है जिसको सभी लोग अनुकरण उसका पालन कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका अनुकरण कर सकते हैं और एक आदर्श पात्र के रूप में दिखाया गया है। तुलसी के राम लोक रक्षक हैं तथा अधर्म के विनाशक एवं धर्म के संस्थापक हैं। तो तुलसी ने जिस राम की कल्पना की है या जिस राम का अनुकरण किया है अपनी काव्य रचनाओं में, उनके जो राम हैं वो लोक रक्षक हैं, अधर्म के विनाशक हैं और धर्म की स्थापना करने वाले हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है और श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित है, मतलब श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित हैं। तुलसी के राम अपने अनंत सौंदर्य से जन जन को मोहित करने वाले हैं और साथ ही अपूर्व शील से सबके हृदय को अपने वशीभूत कर लेते हैं। अपने शील मतलब राम का जो स्वभाव है बहुत ही शीतल है। वे अद्वितीय वीर हैं तथा इस वीरता से अधर्म का विनाश करते हुए तत्पर दिखाई देते हैं। तो आपका पहला ही एडिंग था, क्या था इसका नाम आप देख लें, राम का स्वरूप, मतलब राम को किस प्रकार का दिखाया गया है इसके अंदर। राम काव्य के अंतर्गत तो शील स्वभाव है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है और शील शक्ति और सौंदर्य का भंडार है और मानव चरित्र एक ऐसा प्रस्तुत किया है जिसको सभी उसका अनुसरण कर सकते हैं। अनंत सौंदर्य है जो जन जन को मोहित करने वाला है, अद्वितीय वीर हैं, अधर्म का विनाश करते हुए दिखाया गया है। तो ये शॉर्ट में था। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास भक्ति का स्वरूप। तो भक्ति का स्वरूप राम काव्य के अंतर्गत कैसा रहा। राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति भावना प्रदर्शित की है। मतलब किस प्रकार की भक्ति है, दास्य भाव। वे स्वयं को सेवक तथा राम को अपना आराध्य मानते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस में दास्य भाव की भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हुए कहा है। मतलब रामचरितमानस में दास्य भाव की भक्ति को मुक्ति का साधन बताया है। सेवक सेवे भाव बिनु भव न तरिए उर्गारे, कह रहा है कि सेवक और सेवे मतलब सेवक स्वामी और दास का भाव के बिना आप इस भव सागर से पार नहीं उतर सकते, इस प्रकार से इन्होंने कहा है तुलसीदास जी ने। और दूसरा जो है आगे है ये विनय पत्रिका में भी तुलसी की भक्ति का यही स्वरूप जो है दिखाई पड़ता है। मतलब विनय पत्रिका में भी तुलसी की भक्ति का जो दास्य भाव है यही दिखाया गया है। रामचरितमानस में भी दास्य भाव दिखाया गया है। दास्य भाव की भक्ति से भक्त अहंकार शून्य होकर उस परमात्मा के महत्व से परिचित होता चला जाता है। मतलब इनका कहना है कि जब मनुष्य दास्य भाव से भक्ति करता है यानी कि अपने आप को ईश्वर का दास समझता है तो वह अहंकार से शून्य हो जाता है और जब वो मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं रहता वो तो परमात्मा के महत्व से परिचित हो जाता है। तू दयाल दीनो हो, तू दानी हो भिखारी हो, अनाथ पात की तू पाप पुंजहारी। तो ये पंक्तियाँ जो है तुलसीदास जी की ही हैं जो कि विनय पत्रिका में से ली गई हैं। और इसके साथ साथ राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। तो कहते हैं अपने आप को देखो राम के सामने इतना तुच्छ दिखाया तुलसीदास जी ने कि राम सो बड़ा, राम के समान इस दुनिया में कौन बड़ा है और मेरे समान कोई छोटा नहीं है। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। राम को तो खरा बताया और अपने आप को खुद को खोटा बताया है। और तुलसी की भक्ति पद्धति बड़ी अनुपम है, उसमें आराधना के प्रति श्रद्धा प्रेम का समन्वय है। हमने कल भी देखा था इसमें श्रद्धा और प्रेम का समन्वय दिखाया गया है तुलसीदास जी ने। और भक्ति और वैराग्य का ज्ञान और भक्ति का और श्रद्धा और प्रेम का ये दे रखा है। आगे ज्ञान का भी योग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति की सबसे विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। ठीक है, मतलब सर्वांग पूर्णता मतलब सभी अंग उन्होंने लिए हैं। जीवन के किसी पक्ष को सर्वदा छोड़कर वह नहीं चलती। मतलब जीवन के हर एक पक्ष, हर एक पहलू को इन्होंने अपने रामचरितमानस में जीवन के हर एक पहलू को दर्शाया है। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है, न उसका कर्म या धर्म से विरोध है न ज्ञान से। धर्म तो सबका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति
कह सकते हैं। मतलब तुलसी की जो भक्ति है वो धर्म और ज्ञान दोनों को ही रसानुभूति कह सकते हैं। तुलसी की भक्ति नवधा भक्ति है। एक तो तुलसी की भक्ति कैसी बताई, दास्य भाव की भक्ति है। एक तुलसी की भक्ति कैसी बताई है, नवधा भक्ति है, जिसका चरम उत्कर्ष विनय पत्रिका में देखा जा सकता है। भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, गुण कथन, दैन्य समर्पण आदि सभी तत्व तुलसी की भक्ति पद्धति में उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये नवधा भक्ति थी। ये नवधा भक्ति के दो नौ रूप बता रखे हैं। राम भक्त कवियों की दृष्टि उदार थी। राम के प्रति अनन्यता होते हुए भी उन्होंने किसी अन्य देवी देवता के प्रति तिरस्कार नहीं दिखाया। मतलब ये नहीं है कि तुलसीदास जी ने अपने रचनाओं में ये नहीं दिखाया कि वो राम के अनन्य भक्त हैं तो दूसरे देवी देवताओं का वो तिरस्कार करते हुए नहीं दिखाया गया। साथ ही भक्ति मार्ग की महत्ता बताते हुए भी ज्ञान और कर्म की महत्ता भी प्रतिपादित की है। उनकी भक्ति वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल है। वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल है और विभिन्न मतों का सार तत्व होने से पारंपरिक होते हुए भी नवीनता लिए हुए है। तीसरा जो पॉइंट आपका आता है यहाँ पर, ये है हमारा समन्वयवादी प्रवृत्ति। तीसरा, ये अभी दूसरा जो हमने पढ़ा ये भक्ति भावना पढ़ी थी, और तीसरा जो है समन्वयवादी प्रवृत्ति का दिखाया गया है। राम भक्त कवियों की एक उल्लेखनीय विशेषता है इनकी समन्वयवादी प्रवृत्ति। तुलसी के समय में समाज में अनेक प्रकार के विग्रह व्याप्त थे। धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के नाम पर आए दिन संघर्ष होते रहते थे। अतः समन्वय तत्कालीन युग की आवश्यकता थी। तुलसी ने रामचरितमानस में हर दृष्टि से समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाते हुए लोकनायक होने का परिचय दिया है। मतलब क्या था कि उस समय जो है समाज में धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के नाम पर संघर्ष होते रहते थे, लेकिन यहाँ पर अपनी रचनाओं में तुलसीदास जी ने ना तो किसी एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया, न किसी जाति को, न किसी संप्रदाय को, और न किसी भाषा को, बल्कि सभी के अंदर समन्वय करते हुए चलते गए, क्योंकि समन्वय स्थापित करना ही उस युग की क्या थी, आवश्यकता थी। तो आगे है, सैगुण भक्ति धारा के कवि होते हुए भी उन्होंने निर्गुण की उपेक्षा नहीं की, अपितु निर्गुण ब्रह्मा को ही सगुण और साकार रूप में अवतार ग्रहण कर मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाकर दोनों का समन्वय किया है। इसी पर यानी कि इन्होंने और किसका समन्वय करते हुए दिखाया है, निर्गुण और सैगुण का समन्वय दिखाया है। इसी प्रकार उन्होंने शैव और वैष्णव का समन्वय कर राम के द्वारा शिव की अर्चना करवाई है। यही नहीं, अपितु उन्होंने ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया। ज्ञान और भक्ति का भी समन्वय किया है। राजा और प्रजा का भी समन्वय दिखाया गया है। जन जन की भाषा, जन भाषा और संस्कृत का समन्वय किया है। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद मतलब ये है कि अगर आपसे कुछ भी पूछे कि समन्वय का जो अक्षर जहाँ भी आ जाए तो वो आपका तुलसीदास से संबंधित है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको समन्वयवादी कवि भी माना है। सांख्य और शुद्धाद्वैतवाद को समन्वित किया है। उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, और इस समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण ही तुलसी के काव्य को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई है। मतलब इन्होंने अगर कोई किसी चीज़ के दो पक्ष हैं तो एक पक्ष की अवहेलना न करके एक पक्ष की बड़ाई करना, इस तरीके का काम इन्होंने नहीं किया, बल्कि उन दोनों में तारतम्य बिठाते हुए समन्वय दिखाया है, समानता दिखाई है। अगला पॉइंट है मूल्य बोध एवं युग बोध। राम भक्त कवियों का उद्देश्य केवल काव्य रचना करना ही नहीं था, वे जितने उच्च कोटि के कवि थे उतने ही बड़े उपदेशक भी थे। उनकी रचनाएं केवल काव्य रसिकों के आस्वाद की विषय वस्तु नहीं है, अपितु जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देती है। वे एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। मतलब क्या है, मूल्य बोध एवं युग बोध। कहा कि वो जितने उच्च कोटि के कवि हैं उसके साथ साथ वो इतने ही बड़े क्या हैं,
वो एक उपदेशक भी हैं। उनकी रचनाएं केवल काव्य का रसास्वादन करना ही नहीं था, अपितु जनता को एक बहुत बड़े वर्ग को जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना भी था। मतलब जो हमारे तुलसीदास जी थे, उनका ये नहीं कि वो केवल विषय वस्तु को लिखना और काव्य का रस पान करना ही उनका मतलब नहीं था, जब बल्कि वो जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी अपनी रचनाओं में देते हैं। वे एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उन्होंने राम के चरित्र के द्वारा आदर्श उपस्थित किया है। एक पुत्र का आदर्श, एक मित्र का आदर्श, एक राजा का आदर्श और एक पति का आदर्श। यही नहीं, ये सारे हैं, ये आदर्श दिखाए गए हैं। यही नहीं, रामचरितमानस के अन्य पात्र भी हमारे समक्ष आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भरत भ्रातृ प्रेम का आदर्श है, तो सीता पत्नीत्व का आदर्श है। हनुमान सेवक का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो लक्ष्मण छोटे भाई का आदर्श। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन नैतिकता की पराकाष्ठा है, परंतु वहाँ कहीं भी अस्वाभाविक नहीं लगता। तुलसी ने रामचरितमानस के द्वारा लोक कल्याण की कामना करते हुए जनता को नैतिकता एवं सदाचार का अविस्मरणीय पाठ पढ़ाया। उनकी इस विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य शुक्ल ने कहा है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को मतलब तुलसीदास जी को। इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहार तक थी। मतलब इनको हर मनुष्य के हर भाव के बारे में पता था और एक हर व्यवहार से ये वाकिफ थे। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्तमान है। राम भक्त कवियों ने अपने रचनाओं में युगीन परिस्थितियों का उल्लेख भी किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कलयुग निरूपण के द्वारा तत्कालीन मुस्लिम शासकों की शासन व्यवस्था में होने वाले अत्याचारों, तदयुगीन सामाजिक विकृतियों का यथार्थ चित्रण भी किया है। साथ ही राम राज्य निरूपण के अंतर्गत आदर्श शासन व्यवस्था की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। इस प्रकार वे युग बोध के दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वाह करते हुए करने में समर्थ हुए हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है नारी विषयक दृष्टिकोण। तो अगला पॉइंट कौन सा है? नारी विषयक क्या दृष्टिकोण था गोस्वामी तुलसीदास जी का। राम काव्य में स्थान स्थान पर नारी के विषय में अपना दृष्टिकोण कवियों ने प्रस्तुत किया है। यह प्राय आलोचकों ने तुलसी के नारी विषयक दृष्टिकोण के प्रति पूर्वाग्रह रखते हुए उन्हें नारी निंदक के रूप में निरूपित किया है। मतलब पूर्वाग्रह क्या होते कि किसी चीज़ के बारे में हमारा पहले से ही क्या दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि तुलसीदास जी ने को नारी के निंदक के रूप में निरूपित किया है। उनके इस मत का आधार तुलसी द्वारा कही गई निम्न उक्ति है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के अधिकारी। कहा कि ढोल गवार और शूद्र और पशु और स्त्री ये सब ताड़ने के अधिकारी हैं, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि तुलसी ने सीता, पार्वती, अनसुया जैसी नारियों के उज्जवल चरित्र की परिकल्पना करते हुए नारी को सती, पतिव्रता एवं त्यागमयी रूप में प्रस्तुत कर उन्हें गरिमा एवं भव्यता प्रदान की है। उन्होंने नारी के कामिनी रूप की भर्त्सना की है। मतलब नारी के कामिनी रूप की उन्होंने भर्त्सना मतलब आलोचना की है और भामिनी रूप की नहीं। नारी के पतिव्रत धर्म की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। विलासनी एवं कुल्टा नारियों की निंदा कबीर ने भी की है और तुलसी ने भी की है। मतलब जो कुल्टा नारी है और जो विलासनी नारी है, इनकी तो इन दोनों ने क्या की है? निंदा की है। और जो पतिव्रता नारी है उसकी इन्होंने प्रशंसा की है। परंतु उसके आधार पर ये कहना कि ये कवि नारी निंदक हैं तो इनके प्रति अन्यायी होगा। मतलब कुछ कवि जो है इनको ये कहते हैं कि तुलसीदास जी नारी निंदक थे, अर्थात नारी के बारे में इनके विचार सही नहीं थे, ये नारी के आलोचक थे। तो कुछ कवि ये कहते हैं कि इनके प्रति अन्याय होगा जब इनको अगर हम नारी निंदक कहते हैं। तो सच बात तो यह है कि इन्होंने
निकृष्ट पुरुषों को भी निंदनीय माना है, जो काम के वशीभूत होकर कर्तव्यच्युत हो जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की नाई। तुलसी ने नारी जाति के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए एवं उसकी पराधीनता को लक्षित करते हुए एक ही पंक्ति में उसकी नियति को स्पष्ट कर दिया है। कतः विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाई। तो आपको ये करना है कि ये पंक्तियाँ भी आपको साथ साथ थोड़ी सी याद रखते हुए जाना है कि आपके पेपर में पूछ ली जाती हैं सीधी सीधी पंक्तियाँ। नारी के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण तात्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप ही था। नारी की पीड़ा का जैसा अनुभव इन्होंने किया वैसा बहुत कम कवि कर सकते हैं। अतः हमें पूर्वाग्रह से मुक्त होकर इसके नारी संबंधी दृष्टिकोण की परीक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध रचना की प्रवृत्ति। प्रबंध रचना की प्रवृत्ति। भक्ति काल के राम भक्त कवियों ने राम कथा को लेकर प्राय प्रबंध काव्यों की रचना की। तुलसी का रामचरितमानस इस काव्य परंपरा का अन्यतम महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त कौन कौन है? प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक, लालचंद ने अवध विलास, हृदय राम ने हनुमान नाटक नामक प्रबंध काव्य लिखे गए। मतलब जो आपका राम भक्ति काव्य था उसमें प्रबंध काव्य ज़्यादा लिखे गए। प्रबंध काव्य के अनुकूल गांभीर्य और मर्यादा तो राम के चरित्र में है ही, साथ ही राम कथा में ऐसे अनेक मार्मिक प्रसंग उपलब्ध हैं जिनका होना प्रबंध काव्य के लिए अत्यावश्यक है। इन मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना करने एवं उनका रसात्मक वर्णन करने में जिस कवि का मन जितना अधिक रमता है वह उतना ही अच्छा प्रबंधकार हो सकता है। इसमें ज़्यादा देखो कुछ समझाने का नहीं है, बस आपको पॉइंट्स याद रखने की इस युग की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ थी। इसे कटौती मानकर आचार्य शुक्ल ने तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकार माना है तथा ये स्वीकार किया कि रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता आदि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। तो राम काव्य की रचना मुक्तक काव्य के रूप में हुई है, परंतु ये मुक्तक रचनाएं प्राय ब्रज भाषा में लिखी गई, अवधि में नहीं। तुलसी ने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि मुक्तक काव्यों की रचना की। तो जो कवितावली है, कविता ऐसे याद रख लेना, विनय, कविता और गीता ये मुक्तक काव्य हैं। विविध काव्य शैलियाँ और कई प्रकार की काव्य शैलियाँ भी राम काव्य में प्रयोग की जाने लगी। तो राम भक्त कवि शास्त्रज्ञ एवं विद्वान तो थे ही, वे कविता करने में सिद्धहस्त थे। अतः किसी एक विशेष शैली में ही नहीं अपितु विविध काव्य शैलियों में पारंगत थे। यही कारण है कि राम काव्य की रचना विविध शैलियों में हुई और विविध शैलियों में की गई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना प्रबंध काव्य के रूप में दोहा चौपाई शैली में की, जबकि कवितावली की रचना कवित सवैया शैली में की और मुक्तक काव्य के रूप में की। विनय पत्रिका में पद्य शैली को तथा बरवे रामायण में बरवे शैली को अपनाया। रामायण महानाटक के रचयिता प्राणचंद चौहान तथा हनुमान नाटक के रचयिता हृदय राम ने संवाद शैली में अपने ग्रंथों का प्रणय किया है। वीरगाथा काल की छप्पे पद्धति, विद्यापति और सूरदास की पद शैली एवं गीत पद्धति, गंग आदि भाट कवियों की कवित सवैया पद्धति तथा जायसी आदि सूफी कवियों की दोहा चौपाई शैली का सफलता प्रयोग राम भक्त कवियों की रचनाओं में किया गया। मतलब उनकी जो शैली थी, पद शैली, किसी ने तो बरवे शैली को अपनाया, किसी ने पद शैली को, किसी ने कवित सवैया शैली को अपनाया, किसी ने दोहा चौपाई शैली को। तो तुलसी के काव्य में इन सभी शैलियों का प्रयोग जितनी सफलता से हुआ है उसे देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें काव्य प्रतिभा किस हद तक की विद्यमान थी। और अगला पॉइंट है हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है राम काव्य में रस योजना। राम काव्य में रस योजना। तो रस किस प्रकार के प्रयोग किए गए राम काव्य में? राम काव्य का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें सभी रसों की योजना करने का अवसर कवियों को प्राप्त हो गया। परिणामतः इस काव्य में 9 रसों का पूर्ण परिपाक उपलब्ध होता है। मतलब 9 के 9 रस
जो है आपको देखने को मिलते हैं। भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण निर्वेद जन्य शांत रस को ही हम राम काव्य का प्रधान रस स्वीकार कर सकते हैं। अब आपको पूछे कि राम काव्य का जो प्रधान रस है वो कौन सा है, तो आप इसे क्या कहेंगे? शांत रस राम काव्य का प्रधान रस है। तुलसी साहित्य में सभी रसों का समावेश है। रामचरितमानस के युद्ध वर्णन में वीर एवं रौद्र रसों की सुंदर योजना हुई है। मतलब जब युद्ध होगा तो वहाँ तो वीर रस भी मिलेगा और रौद्र रस भी आपको देखने को मिलेगा, तथा श्रृंगार का मर्यादित चित्र पुष्प वाटिका में राम सीता के प्रथम दर्शन पर देखा जा सकता है। मतलब श्रृंगार का मर्यादित चित्र, ठीक है। मर्यादावादी होने के कारण तुलसी ने श्रृंगार का मर्यादित चित्र ही अंकित किया है, किंतु वहाँ जो कुछ भी है अत्यंत शालीन एवं मधुर है। सभा भवन में राम और सीता पास पास बैठे हुए हैं। सीता जी राम की ओर देखना भी चाहती है, किंतु गुरुजनों के सम्मुख यह कैसे संभव हो। अतः कंकण के नग में राम के प्रतिबिंब को देखकर कैसी मुग्ध होती है। कंकण मतलब जो हाथ में पहनने वाले कंगन है। राम का रूप निहारती है जानकी कंकण के नग की परछाई में। याते सबे सुधि भूल गई कर टेकी रही पल टारती नहीं। मतलब पलकों को तो झपकती नहीं है, लेकिन उनकी याते सबे सुधि अपनी सारी सुधि भूल गई है भगवान श्री राम को देखकर। अगरदास के राम काव्य में रसिकता की भावना का समावेश भी है, जिससे वस्तुतः कृष्ण काव्य का भी प्रभाव माना जा सकता है। अगला जो है इसका पॉइंट है, राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में क्या आ जाता है आपका? अवधी भाषा का प्रयोग। राम काव्य की रचना प्रमुख रूप से अवधी भाषा में हुई है। गोस्वामी जी का रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। तुलसी विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि थे। उन्होंने ब्रज अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने कवितावली एवं विनय पत्रिका जैसे मुक्तक काव्यों में सुंदर मधुर सरस ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। पहले बता चुके कि ये जो रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। अपनी शक्ति का परिचय दिया। तुलसी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, कि प्रसंगानुकूलता है। रसानुकूल शब्द चयन किए गए हैं और रसानुकूल शब्द चयन और अनुप्रासिकता एवं पात्रानुकूलता जैसे गुण उनकी भाषा में सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। उनकी भाषा में स्वाभाविकता, सरसता एवं भाव व्यंजकता भी विद्यमान है। और तुलसी के अतिरिक्त अन्य भक्तिकालीन कवियों ने प्राय अवधी में ही राम काव्य की रचना की। मतलब सभी ने ज़्यादातर अवधी भाषा में ही काव्य रचना की है, लेकिन तुलसी ने ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की है। लालदास कृत अवध विलास तथा ईश्वरदास कृत भरत मिलाप अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। तुलसी ने जिस अवधि का प्रयोग किया है वह परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है। वह पूर्णतः व्याकरण सम्मत है। तो ये हम उसमें अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं छंद एवं अलंकार योजना, जो कि इस प्रवृत्ति का लास्ट पॉइंट है। छंद एवं अलंकार योजना। अभी हमने रस के बारे में पढ़ा, शैली के बारे में पढ़ा, भक्ति भावना के बारे में पढ़ा, राम के स्वरूप के बारे में पढ़ा, और अब लास्ट इसकी जो प्रवृत्ति है वो छंद एवं अलंकार योजना है। राम भक्त कवि काव्य मर्मज्ञ थे। वे काव्य शास्त्र के नियमों से बंधी हुई छंद योजना करने में पूर्ण समर्थ थे। यही कारण है कि तुलसी जैसे समर्थ कवि ने किसी एक छंद में नहीं अपितु विविध छंदों में काव्य रचना की। रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोठा, सवैया आदि छंदों का सफल प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के छंदों का प्रयोग भी उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, और घनाक्षरी, कवित, तोमर, त्रिभंगी छंदों का भी सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। और राम काव्य परंपरा के कवि अलंकार प्रवीण थे। मतलब अलंकारों का प्रयोग बखूबी जानते थे। काव्य में अलंकारों के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। यद्यपि उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए अलंकार योजना नहीं की। मतलब काव्य में अलंकारों के चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, तथापि उनका काव्य अलंकारों से मंडित है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा उनके प्रिय अलंकार हैं। रूपकों का जैसा विस्तृत निर्वाह तुलसी ने किया है, वैसे बिरले कवि करने में समर्थ होते हैं। रामचरितमानस
में ज्ञान भक्ति के विवेचन में जो लंबा सांग रूपक उन्होंने प्रस्तुत किया वह उन जैसी प्रतिभा संपन्न कवि की सामर्थ्य थी। इन कवियों की अलंकार योजना स्वाभाविक एवं अर्थबोध में सहायक रही और विभावना, प्रदीप, दृष्टांत जैसे अलंकार भी तुलसी के काव्य में मिलते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कृष्ण काव्यों की तुलना में भक्तिकालीन राम काव्य भले ही परिणाम की दृष्टि से न्यून हो, मतलब ये थोड़ा छोटा हो सकता है, किंतु अपनी गरिमा एवं उदात्तता के कारण वह हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति रस से सरोबार इन कवियों की वाणी ने जनता को आशा, उत्साह एवं सुपूर्ति का संदेश दिया। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस आज राजा से लेकर रंक तक, विद्वान से लेकर मूर्ख तक सबके घरों में विराजमान रहा है और इन कवियों का प्रदेय हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है और उनकी उच्च कोटि की रचनाओं के कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है, शरण युग कहा जाता है। तो ये था हमारा आज की ये सारी हमारी जो प्रवृत्तियाँ थी राम काव्य की, वो मैंने बारी बारी आपको सारी बता दी हैं। काफ़ी बड़ा हो गया है ये टॉपिक हमारा और यहाँ से हम लगे थे। ये था राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, लगभग 10 प्रवृत्तियाँ हैं और HPSC सब्जेक्टिव में भी ये काम आ सकता है। UGC नेट, एस्टेट, हर TGT एस्टेट वाले बच्चों के भी यहाँ पर PGT एस्टेट में ये प्रवृत्तियाँ दिखाई गई है कि हर काव्य धारा के आपको प्रवृत्तियाँ पता होना चाहिए, तो उसी के अंतर्गत ये प्रवृत्तियाँ आपकी आती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।